साथ संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। साथ संगत जी, मन को संवार लो, हर पल आनंद आए। 10 मिनट की सजावट से इतना आनंद मिलता है। जैसे कोई फंक्शन होता है तो आधे घंटे 1 घंटे चाहे जितना भी हो, लोग इतना आनंद मानते हैं, इतना आनंद उठाते हैं। कितनी सारी तैयारियां होती है, कितने अच्छे अच्छे मेकअप होता है, वस्त्र होता है। पर साथ संगत जी, कभी ये नहीं विचार आता कि हम ये जो घड़ी कुछ क्षण के लिए इतना खर्च करके आनंद प्राप्त किए हैं, तो सारे जीवन का आनंद उठाने के लिए क्या करना पड़ेगा। साथ संगत जी, आत्मा की शक्ति जो सारे शरीर में एनर्जी है, ये जो है आत्मा ही है। और साथ संगत जी, पूरे मन का संचालन करने वाला मन है। इंसान के पास बुद्धि है, सारा कार्य कर लेता है, पर साथ संगत जी विवेक नहीं होता है। और विवेक न होने के कारण मानव को कहा जाता है कि इंसान बनो। इंसान के अंदर कुछ ऐसा अवगुण होता है साथ संगत जी कि इंसान का चोला होने के बाद भी इंसानियत नहीं होता है, इंसान वाले कर्म नहीं होता है। तो साथ संगत जी, उसे बीच बीच में रोक टोक लगता है कि तू इंसान बन जा। उसका उदाहरण मतलब कि जानवरों से की जाती है। दौड़ने वाले को कहा जाता है कि घोड़े की तरह दौड़ता है, उसका मेल घोड़े से लगाया जाता है। जो बार बार बात को कहकर मुकर जाता है, उसको कहते हैं गिरगिट की तरह रंग बदलता है। इंसान होने के बाद साथ संगत जी, इंसान से इंसान की तुलना नहीं होती है, तुलना जानवरों से होता है, पशु पक्षियों से होता है। तो साथ संगत जी, क्या कमी होती है इंसान के अंदर जो इस तरह का आदि जीवों से तुलना किया जाता है। तो साथ संगत जी, इंसान का चोला होने के बाद भी इंसानी गुण न होने के कारण इंसान को कहा जाता है इंसान बन। जो कुछ बनो मुबारक है, पर पहले इंसान बनो। साथ संगत जी, इंसान अपनी एनर्जी को, अपने अंदर की शक्ति को नहीं जानता। और साथ संगत जी, ये तो समझता है कि मैं हूँ, मैं दौड़ सकता हूँ, चल सकता हूँ, कर सकता हूँ, मार सकता हूँ, जो भी मैं कर सकता हूँ। पर ये कौन है? क्या ये शरीर से मैं दौड़ रहा हूँ, शरीर हूँ? क्या जो मैं आँखों से देख रहा हूँ, मैं आँखें हूँ? क्या मैं जो हाथों से अभी अभी किसी का कत्ल करके आया, क्या मैं हूँ? साथ संगत जी, इन हाथों के माध्यम से कौन है जो अंदर बैठे सब करा रहा है? साथ संगत जी, जो सतगुरु के चरणों में आकर के अपनी पहचान कर लेता है, एक यंत्र के भांति हो जाता है। जैसे बिजली है तो साथ संगत जी, बिजली के द्वारा अनेकों यंत्र अपना कार्य करता है। कूलर है तो ठंडी हवा देता है, एसी है तो ठंडी हवा देता है। पर वहीं पे साथ संगत जी हीटर है जो गर्म काम करता है। उसमें से लोग मतलब कि ठंड से बचने के लिए हीटर का इस्तेमाल करते हैं, और गर्मी से बचने के लिए एसी का इस्तेमाल करते हैं, कूलर का इस्तेमाल करते हैं, पंखे का इस्तेमाल करते हैं। साथ संगत जी, ये सब यंत्र है। उसी प्रकार साथ संगत जी, ये जो है एक शरीर यंत्र है। जिस तरह का प्रयोग मतलब ये लगा, कोई साधु फकीर हैं, कोई जो है ऋषि महर्षि हैं, जिनके पास बैठने से शीतलता मिलता है, गुण मिलता है। और साथ संगत जी, ये मानव को सचेत करते हैं कि जागो, उठ जाग मुसाफिर भोर भये, अब रैन कहाँ जो सोते हैं। ये कहते हैं जागो, ये मानव का जो जीवन मिला है, अपनी पहचान करो और जागो। तू मानव है, तेरे अंदर जो गुण अभी है अवगुण है, ये अवगुण नहीं होना चाहिए। तुम्हारे अंदर सद्गुण होना चाहिए। तो मानव है, परमात्मा का स्वरूप है, तुम्हारे अंदर मानवीय गुण नहीं है। इसलिए साथ संगत जी, मानव को मानव बनाने की प्रेरणा दी जा रही है। क्या मानव के अंदर मानवता नहीं है? इसलिए साथ संगत जी,
कहा जाता है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदि ग्रंथ ही गावा। साथ संगत जी बड़े भाग्य से मनुष्य का जीवन मिला है। वहीं कहा जाता है कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। साथ संगत जी ये साधन है, ये मोक्ष का द्वार है। तो साथ संगत जी ये मानव जीवन बड़े भाग्य से मिला है और मानव को ही संदेश दिया जा रहा है, मानव को ही मानव बनने को कहा जा रहा है। तो आइए साथ संगत जी, ये मानव अपनी पहचान न करने के बजाय जातियों का पहचान करता है। मैं कौन सा जात हूँ, मैं कौन सा धर्म हूँ, जिसका कोई धर्म ही नहीं है। धर्म, साथ संगत जी कहते हैं, जो धर्म की खोज करता है वही अधार्मिक है। जो जातियों का पहचान करता है वही अधार्मिक है। जिसके जेहन में न धर्म है, न जाति है, न पाति है, न ऊंच है, न नीच है, ये तो कहते हैं कि ये इनके अंदर दैवी गुण है। ये जिसके अंदर दया का भंडार है, जिसके अंदर धैर्यता है, सहनशील हैं, ये जो है इनके अंदर कहते हैं कि दैवी गुण है। ये इंसान हैं, इनके अंदर इंसानियत कूट कूट कर भरी है। इनको जो है भगवान का दर्जा देते हैं, इनकी पूजा करते हैं, इनसे कुछ सीखते हैं। कहते हैं कि इनके छाये में बैठकर बहुत शीतलता मिलती है। साथ संगत जी इनकी तुलना कुछ इनसे किया जाता है, जो कहते हैं तरवर सरवर संतजन चौथा बरसे मेघ परमारथ के कारण चारों धारे दे हैं। साथ संगत जी फल जो है लगता है तो स्वयं तो खाता नहीं है, ये जो है कोई और ही खाता है और छाया भी कोई और ही लेता है। पानी से, झरने से प्यास तो किसी और का ही बुझता है। तो साथ संगत जी मेघ भी बरसता है तो कभी ये नहीं कहता कि हम किस जाति के घर में बरसेंगे, किस जाति के घर में नहीं बरसेंगे, ये तो हर जगह बरसता है। इसी प्रकार संत होते हैं साथ संगत जी, सबके परमारथ के कारण होते हैं, परमारथ का सबके परोपकारी होते हैं, सबको सही राह दिखाते हैं, सबको साथ संगत जी संस्कार देते हैं और सबके जीवन में जो है एक नई किरण लाते हैं और कहते हैं कि अपने अंदर मानवता को धारण करो, यही एक धर्म है। साथ संगत जी निरंकारी मिशन का एक सेवा दल का परेड गीत है, ना हिंदू ना सिख ईसाई ना हम मुसलमान हैं, मानवता है धर्म हमारा, हम केवल इंसान हैं। साथ संगत जी इस तरह का जो है मानव को समझाते हैं, सिखाते हैं कि मानव जीवन मिला है तो तुम्हारे अंदर मानवीय गुण होना चाहिए। अगर मानवीय गुण नहीं है, दैत्य गुण है साथ संगत जी, तो ये जो है कहीं न कहीं अपने ही लिए हानिकारक है। जैसा कि साथ संगत जी एक उदाहरण है कि अभी एक व्यक्ति किसी का जो है जेब काट लिया, तो साथ संगत जी जेब तो काट लिया, तो जेब जिसका काटा परेशान तो वो भी है, लेकिन ये जेब काट करके सुकून से नहीं बैठ सकता। इसके अंदर कभी जो इसके अंदर का जो सत्य है, जिस सत्य से इसका शरीर चल रहा है, ये जीवित है, वो इसे चैन से बैठने नहीं देगा, इसको बार बार कुरेदता रहेगा। इसको डर है, भय है कि कहीं पकड़ न जाए, कहीं पुलिस न पकड़ ले, कहीं जिसका जेब काटे हैं उसकी नज़र न पड़ जाए, कहीं वो पुलिस को खबर तो नहीं कर दिया, पकड़ जाने की इसको भय हमेशा सताती रहेगी। ये हमेशा भयभीत रहेगा, सुकून से नहीं जी पाएगा। जैसा कि एक मजदूर व्यक्ति है, वो मेहनत करके बहुत कम पैसा कमाया है, पर उसे किसी का भय नहीं है। वो एक वृक्ष के नीचे भी अपना रात गुजार लेगा, उसे किसी का डर नहीं है, क्योंकि वो ईमानदारी से, परिश्रम से पैसा कमाया हुआ है। तो साथ संगत जी ये होता है इंसानी गुण, ये होता है इंसान का धर्म। तो साथ संगत जी संत महापुरुष हमेशा जो है सचेत किए हैं मानव को कि भगवान ने तुझे इतना सुंदर काया दिया है, अति कृपा करके भगवान ने तुझे दिया
ये मानव का सुंदर रूप दिया। जैसा कि महापुरुष कहते हैं कि 84 लाख योनियों से भ्रमण करते हुए ये मानव का जीवन मिलता है, और मानव का जीवन मिलता है तो साथ संगत जी इस मानव जीवन में ही हम अपने मानव का उद्देश्य को पूरा कर सकते हैं। पर साथ संगत जी यहाँ मानव जो है अपने लक्ष्य को न जानते हुए, अपनी पहचान न करते हुए ये संसार को पहचानने में अपना समय बिता देता है, ये संसार को जानने में अपना समय बिता देता है कि मैं कौन हूँ, मैं किस बिरादर का हूँ, मैं किस गांव का हूँ, मैं किससे बड़ा हूँ, किससे सुंदर हूँ, किससे धनवान हूँ। इस तरह का जो है साथ संगत जी इसके मन में खंड खंड जो है भाव प्रकट हो जाता है। इस खंड खंड भाव में ये खुद ही खंडित हो जाता है। अब इसे एक होने की बहुत कम संभावना होता है। साथ संगत जी ये अब तक जब तक तो इसके अंदर एनर्जी थी, यानी कि काफ़ी अपने आप को शक्तिवान समझता था, तो अब तक तो साथ संगत जी मैं हूँ। लेकिन जैसे ही इसकी शरीर का पावर धीरे धीरे कम होने लगा, शरीर कमज़ोर होने लगा, तो साथ संगत जी कुछ समय तो लोग कहते हैं कि भगवान कोई है नहीं, भगवान मैं ही हूँ। साथ संगत जी जब ये शरीर कमज़ोर पड़ जाता है, संसार की युग नहीं रहता है, तो कहते हैं हे भगवान अब उठा ले चलो, क्योंकि अब ये संसार के युग नहीं हो गया है। साथ संगत जी अब भगवान कहाँ ले जाएंगे, इस हाड़ मास के शरीर को कहाँ ले जाएंगे उठा करके, इसकी क्या ज़रूरत है भगवान को। जब तू संसार में आया था, भगवान ने तुझे हाड़ मास का शरीर जो 5 तत्व का शरीर दिया है, तो किस उद्देश्य से दिया है, क्यों संसार में तू आया है, उसके बारे में तो तू समझा नहीं, जाना नहीं। तू है कौन, क्या यह हाड़ मास का शरीर है, या इस शरीर के बैठे जो रमा हुआ राम जो ईश्वर है वो है। तो साथ संगत जी अपनी पहचान नहीं करता है। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे मनमाही। साथ संगत जी इसके अंदर भगवान है और ये भगवान को बाहर ढूंढ रहा है। एक तस्वीरों में भगवान को ढूंढता है, कभी नदियों में भगवान को ढूंढता है, कभी पत्थर की मूर्तियों में भगवान को ढूंढता है, और भगवान स्वयं इसके भीतर है। साथ संगत जी ये भगवान इसे अपने हाथों से बनाया है। ये जो है परमात्मा जीती जागती सारी मूर्तियां, सृष्टि का रचनहार, सृष्टि का रचना किया, और इसी में रमा हुआ राम का पहचान न होने के कारण साथ संगत जी आज राम नाम का केवल जाप तक ही रह गया है, होठों तक ही पुकार रह गया है। दिल के अंदर बैठा हुआ राम दिल में ही झांकता रह गया, और बाहर राम राम का जयकारा चल रहा है। राम की पहचान नहीं है, राम का जयकारा चल रहा है। तो साथ संगत जी आज संत महापुरुष यही कहते हैं कि हे मानव तू जो कुछ भी बनो मुबारक है, पर पहले इंसान बनो, तुम्हारे अंदर इंसानियत आ जाए, तू अपनी पहचान कर ले। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज हमेशा कहते हैं कि सेल्फ रियलाइजेशन थ्रू गॉड रियलाइजेशन। साथ संगत जी कहते हैं तू अपनी पहचान कर, पहले तू कौन है। तू भगवान की पहचान में अपना जीवन बिता दिया, तुम्हारी सांस की अंतिम कड़ी छूट गई, पर सांस रहते हुए तू अपनी पहचान कर ले। साथ संगत जी जो व्यक्ति अपनी पहचान नहीं कर पाया, वो बाहरी पहचान करके समझता है कि मैं बहुत बड़ा जानकार हो गया हूँ। इंजीनियर बन सकता है, कलेक्टर बन सकता है, तू बाहर का सब कुछ कर सकता है, पर जब तुम्हारे अंदर भीतर जो मन की गति चल रही है इसको नहीं रोक सकता है, अपनी मन की गति को नहीं रोक सकता है। तू अपनी स्वयं की पहचान अपने को पकड़ नहीं सकता है। बाहरी लोग को पकड़ सकते हो पर अपने को पकड़ नहीं पाओगे। अगर पकड़ रहे हो तो एक दिन शांति से बैठ कर देखो कि तुम्हारा मन कहाँ जा रहा है। बेलगाम घोड़े की तरह दौड़ता है, ये तुम्हारे ही पकड़ में नहीं आता। साथ संगत जी एक भजन आता है कि कर मन पर अधिकार ले तेरा हो गया भजन। जो मन को अपने कंट्रोल में कर लेता है, काबू में कर लेता है, साथ संगत जी उसे और कहीं मंदिर मस्जिद जाने की ज़रूरत नहीं होती है। वो मन को अपने मन मुताबिक चलाता है, अपने हिसाब से चलाता है कि कहाँ जाना है। ये घर बैठे ही परमात्मा भीतर है, अपने परमात्मा को भीतर ही उपासना जिसको कहा जाता है, उपासना उप मतलब नज़दीक, अपने इस धड़कन के नियरे है परमात्मा। इसको जो है
स्मरण करो कि परमात्मा हमारे भीतर है, मैं कौन हूँ। साथ संगत जी, इस तरह का जब हम अध्ययन करते हैं कि परमात्मा हमारे भीतर है, मैं कौन हूँ, तो साथ संगत जी धीरे धीरे हमारे अंदर की एनर्जी फुल होती है और हमारे अंदर से जो विकार होता है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का, ये सब धीरे धीरे 0 पॉइंट पे चला आता है। ये सब धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है और हमारे अंदर दया क्षमा उपकार का ये सब गुण भरने लगता है। तो सत्संग जी ये होता है मानव का गुण, और ये मानव का गुण होता है, मानव परोपकारी होता है, जहाँ भी जाता है सबके परोपकार में ही रहता है। किसी के साथ बैर नहीं, नफरत नहीं, जातिवाद नहीं, देश विदेश किसी तरह से खंडित नहीं होता है। एक को जानकर एक को मानकर एक हो जाता है। सत्संग जी, प्यार से कहना जी। धन्य निरंकार जी।